नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश। और आज के इस वीडियो में हम आसन और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आसन किसे कहते हैं। पतंजलि ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है: स्थिर सुखम आसनम। मतलब अपने शरीर की कोई भी स्थिति जो स्थिर है, हमें सुखकारकता का अनुभव देती है, उसे हम आसन कहते हैं। तो दोस्तों, आसन के प्रकार अगर हम देखना जाए तो उस आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके अनुसार उसे चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आरोग्यदायक आसन। मतलब ऐसे आसन जिनको करने से हमारे शरीर को आरोग्य को फ़ायदा मिलता है, हमारे हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। ऐसे आसन को हम लोग आरोग्यदायक आसन कहते हैं। जैसे पवन मुक्तासन हो गया, वज्रासन हो गया, हलासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, धनुरासन हो गया। ये सब आते हैं आरोग्यदायक आसन में। इसके बाद दूसरा है तोलात्मक आसन। तोलात्मक आसन मतलब बैलेंसिंग आसन। ऐसे आसन जिनमें हम अपने हाथ के बल या एक पैर के बल खड़े होते हैं, तो उन आसन को हम तोलात्मक आसन कहते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने में काफ़ी उपयुक्त ऐसे आसन होते हैं। बैलेंसिंग आसन, इसमें आते हैं बकासन, हंसासन, मयूरासन। इसके बाद है संकटासन, गरुड़ासन। ये तोलात्मक आसन की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी या तीसरा प्रकार है विश्रांति कारक आसन। तो ऐसे आसन दोस्तों जिन्हें करने से हमारे शरीर को विश्रांति मिलती है, हमारे शरीर की जितनी भी थकावट है वो निकल जाती है, तो ऐसे आसन को हम विश्रांति कारक आसन कहते हैं। इसमें आते हैं शवासन, मकरासन। और दोस्तों चौथी कैटेगरी है ध्यानात्मक आसन। चौथा प्रकार है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन मतलब ऐसे आसन जिनमें बैठकर हम ध्यान लगा सकते हैं, ऐसे आसन को हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। जैसे हो गया स्वस्तिक आसन है, उसके बाद स्वस्तिक आसन एक हो गया, उसके बाद पद्मासन दूसरा हो गया। इन आसन में बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं, तो ऐसे आसन को हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। इसके बाद ये चार तो कैटेगरीज हो गई। इसके बाद उन आसन की पूर्व स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए उसके फिर से चार कैटेगरीज की गई है। चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है शयन स्थिति के आसन, जिनमें हम पेट के बल लेटकर जो आसन करते हैं, पीठ के बल लेटकर जो आसन करते हैं, उन्हें हम शयन स्थिति के आसन कहते हैं। जैसे कि पवन मुक्तासन हो गया, हलासन हो गया, मत्स्यासन हो गया। और दूसरा प्रकार जो है वो है विपरीत शयन स्थिति के आसन, जिनमें हम पेट के बल लेटकर कुछ आसन करते हैं। जैसे धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया, नौकासन हो गया। ये सब विपरीत शयन स्थिति के आसन है। हम पेट के बल लेटकर इन आसन को करते हैं। इसके बाद होते हैं दंड स्थिति के आसन। इसके बाद आते हैं बैठक स्थिति के आसन। ऐसे आसन जो हम बैठ कर सकते हैं, उन आसन को दंड स्थिति के आसन कहते हैं। जैसे कि वज्रासन हो गया, इसके बाद जानुशिरासन हो गया, इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, हंसासन या मयूरासन हो गए। ये सब बैठक स्थिति के आसन है। और दोस्तों लास्ट कैटेगरी, चौथी कैटेगरी जो है वो दंड स्थिति के आसन। ऐसे आसन जो हम खड़े रहकर कर सकते हैं, उन आसन को दंड स्थिति के आसन कहते हैं। जैसे कि शीर्षासन हो गया, संकटासन हो गया, गरुड़ासन, अर्धचंद्रासन हो गया। इन सब आसन को हम दंड स्थिति के आसन कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको आसन क्या है, उनके प्रकार, उनके फ़ायदे क्या है, उसके अनुसार किन प्रकारों में बांटा गया है, इनके बारे में हमने जाना। इसके बाद उसकी पूर्व स्थिति क्या है, उसके ध्यान में रखते हुए चार प्रकार होते हैं, उन चारों प्रकारों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।